हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड पोएम का सेंट्रल आइडिया, जो कि क्लास 9 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सभी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एंड सेंट्रल आइडिया चैनल पर अपलोड है, प्लेस पर जाकर आप कर लीजिएगा और मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड का मतलब होता है नॉर्थलैंड की एक दंत कथा। ओके, दंत कथा इसमें क्या है वो भी आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगी, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। इस पोएम को कंपोज्ड यानी लिखा किसने है? फीबी कैरी ने। आपको पोएम नेम और पोएट नेम जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू बनता है। ओके, तो आपको ऐसे ही लिखना है। आप कैसे लिखेंगे? द पोएम ऑफ अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज कंपोज्ड बाय फीबी कैरी। इस पोएम को कंपोज किसने किया, लिखा किसने? फीबी कैरी ने लिखा है। ये अमेरिकन पोएटेस थी। ओके, कवित्री थी ये। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट। इस पोएम का केंद्रीय भाव क्या है? पीपल शुड नॉट बी ग्रीडी, कि लोगों को लालची नहीं होना चाहिए। ओके, इस पोएम का केंद्रीय भाव क्या है? दैट पीपल शुड नॉट बी ग्रीडी, लोगों को लालची नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? दिस पोएम इज अबाउट अ सेल्फिश वुमन। आप यहाँ पे ग्रीडी भी लिख सकते हैं। ये कविता एक लालची औरत के बारे में है। कैसे? हु इज पनिश्ड बाय सेंट पीटर, जिसे दंड दिया था किसने? एक संत पीटर थे, उन्होंने इसको दंड दिया था। क्यों दिया था? फॉर नॉट शेयरिंग हर केक्स विद हिम, क्योंकि इस औरत ने उन्हें खाने के लिए केक नहीं दिया था। ओके, इसलिए इन्होंने इसको दंड दिया था। क्या दिया था अभी आपको लास्ट में पता चलेगा। तो देखो आप क्या लिखेंगे? अ वुमेन वॉज बिजी बेकिंग केक्स। जब ये औरत केक बनाने में बिजी थी, वेन तब क्या होता है? सेंट पीटर यानी जो संत पीटर थे, रीच्ड एट हर कॉटेज, ये इसकी कुटिया पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि इनका काम ही था जगह जगह घूमकर उपदेश देना। तो ये घूमते घूमते इसी की कुटिया पर आ जाते हैं, जहाँ पर ये अपनी कुटिया में केक बना रही थी उस समय। ही वॉज हंग्री एंड टायर्ड। वो संत पीटर बहुत ज़्यादा भूखे और थके हुए थे। ओके, ही आस्क्ड द वुमेन टू गिव हिम अ केक टू ईट। तो संत पीटर ने उस वुमेन से क्या बोला कि मुझे केक दे दो खाने के लिए, टू ईट, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूखे थे वो और थके हुए भी थे। बट शी डिड नॉट गिव इट टू हिम, लेकिन उस औरत ने वो केक संत पीटर को नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? बिकॉज इट सीम्ड टू लार्ज टू हर टू गिव इन अवे, क्योंकि वो केक उसे बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा था उन्हें देने में। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी थी, लालची थी, मतलबी थी, तो उसे वो केक बड़ा लग रहा था, इसलिए संत पीटर को उसने उस समय केक नहीं दिया। फिर क्या किया उसने? सी वेंट ऑन मेकिंग इट स्टिल स्मॉलर एंड स्मॉलर। अब वो केक को छोटा छोटा करके बनाती गई। जैसे वो केक बनाती उसे बड़ा लगता, फिर से वो छोटा बनाती, पर उनको खाने को नहीं दे रही थी, बार बार उसको वो छोटा छोटा करके बनाती जा रही थी केक को। बट सी डिड नॉट गिव हिम एनीथिंग टू ईट, लेकिन उसने संत पीटर को कुछ भी खाने को नहीं दिया। इससे क्या होता है? ही गॉट एंग्री। इससे क्या होता है? वो नाराज हो जाते हैं। ही कस्ड हर, और उसको श्राप दे देते हैं। तो गुस्से में वो उसको श्राप दे देते हैं उस औरत को। एंड मेड हर अ वुड पैकर, और उसको एक कठफोड़वा बना देते हैं। कठफोड़वा एक पक्षी होता है, कैसा होता है भी आपको दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये वुड पैकर का पिक है। कठफोड़वा पक्षी ऐसा ही होता है। तो श्राप में उस लेडी को इसी टाइप से पक्षी बना दिया था, और उससे बोला था कि ऐसे ही पूरा दिन क्या करना, लकड़ी में होल करना, इसका काम ही होता है लकड़ी में होल करना, तब जाके थोड़ा बहुत खाने को मिलेगा। क्योंकि उस लेडी ने उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया था, इसलिए गुस्से में श्राप दे दिया और उसको वुड पैकर बना दिया। तो ये थी इसकी स्टोरी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।